हम जॉयस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अब हम ट्रैकबॉल के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियों उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैकबॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रेमल में किया जाता है। अब हम लाइट पेन के बारे में जानेंगे। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। अब हम टच स्क्रीन के बारे में स्टडी करेंगे। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है, जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी अंगुलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में होने लगा है। अब हम बारकोड रीडर के बारे में जानेंगे। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम स्कैनर के बारे में स्टडी करेंगे। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। अब हम ओएमआर के बारे में जानेंगे। ओएमआर या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ओएमआर किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे ओसीआर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अथवा ओसीआर। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ओसीआर उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। ओसीआर के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं, जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हम एटीएम के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये ऐसा यंत्र है जो हमें प्रायः बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड पर तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। एटीएम की सहायता से आप पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। एटीएम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब हम स्टडी करेंगे एमआईसीआर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहां लोगों को चेकों की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में एमआईसीआर कहा जाता है। एमआईसीआर का प्रयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल न के बराबर होते हैं।